दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बयान। ऑब्जर्वर नियुक्ति को लेकर बोले उदय भान, आप जल्द संगठन बनेगा, संगठन बनाने में पीसीसी का सहयोग करेंगे। कांग्रेस ने सभी प्रदेशों में संगठन बनाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही पुराने ऑब्जर्वर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आरोप भी लगाया, संगठन में युवाओं और महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। ये बात भी कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के द्वारा कही गई। हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, एक सूची अगर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यालय की तरफ से जारी हुई है, 21 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं संगठन को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस सूची को लेकर? ने अभी प्रक्रिया शुरू की है। बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने कांग्रेस नेतृत्व का कि उन्होंने अभी एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और अब जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होगी और जो भी नेतृत्व का, कांग्रेस नेतृत्व का जो दिशा निर्देश होगा पीसीसी से, जिस तरह से भी जो सहयोग मांगा जाएगा, इसको वो उस तरह से उनको हम करेंगे उसको सहयोग। और ये बहुत दिन से जो हम ट्राई कर रहे हैं, ये जिला का संगठन बने, उसके बाद में जो भी प्रदेश का और जो ब्लॉक और नीचे तक जो संगठन जाए, जो कांग्रेस ने जो संकल्प लिया है, जो बेलगावी में एक कहा कि 2025 का साल हमारा संगठन रहेगा और सभी प्रदेशों में, सारे देश के अंदर संगठन पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा। उस दिशा में काम शुरू हो गया है हरियाणा में। ये जो संकल्प की आप बात कर रहे हैं, अब संगठन सृजन अभियान के तहत ही ये ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, लेकिन हरियाणा में 11 वर्ष में ये बड़ी चुनौती रही। तो संगठन सृजन अभियान के तहत उम्मीद की जाए, क्योंकि पर्यवेक्षक पहले भी नियुक्त हुए, बाकायदा रिपोर्ट आई, बैठ के आई, लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक जाती है। नहीं, ऑब्जर्वर इस तरह से कभी नहीं नियुक्त हुए। दीपक बाबरिया जी के समय में ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट भी आई। वो दीपक बाबरिया जी ने जो लगाए थे, लेकिन वो उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। हम कहें उदय भान जी, आपसे पहले कुमारी सैलजा, उनसे पहले अशोक तंवर के, लेकिन इस बार उम्मीद की जाए तो आप संगठन देंगे प्रदेश को? पूरी उम्मीद है कि जो 11 साल से संगठन नहीं था, बहुत जल्दी ही हरियाणा में कांग्रेस का संगठन देखने को मिलेगा। कैसा ये संगठन होगा? उम्मीद आप क्या आगे पैरवी रखेंगे? किन लोगों को मौका दिया जाए? बहुत मजबूत संगठन होगा, सभी वर्गों को साथ लिया जाएगा, सामाजिक न्याय को इसमें पूरी तरह से तवज्जो दी जाएगी, युवाओं को और महिलाओं को पूरी तरह से इसमें तवज्जो दी जाएगी और संगठन बहुत बेहतरीन बनेगा। चलिए, चर्चा का एक अंतिम क्वेश्चन। बीते दिनों में कई वीडियो आई, कुरुक्षेत्र से अशोक अरोड़ा उनके पार्षदों के साथ, हिसार से जस्सी पेटवाड़, तमाम विधायकों की आई। दीपेंद्र हुड्डा जी अगर बात करें तो वो डीसी को कुछ हिदायत दे रहे थे प्रोटोकॉल की, लेकिन इन तमाम वीडियोस के बाद, तमाम बातों के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि आप लोगों को, कांग्रेस को अगर काम कराने का इतना ही शौक है तो आप लोग सरकार में साझेदार क्यों नहीं हो जाते? ऑफर दे रहे हैं कांग्रेस को। ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जो एक संविधान में जो अधिकार दिए हैं लोकतंत्र के अंदर, विधायक के अपने होते हैं, सांसद के अलग होते हैं। जो सांसद जो दिशा का जो उन जिनकी चेयरमैनशिप में होता है, उसके एक प्रोटोकॉल होता है सभी जगह, चाहे वो किसी भी दल का सांसद हो, वो उसकी अध्यक्षता करेगा और वो डेवलपमेंट के कार्यों से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री जी को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भाई कि यहाँ पर कांग्रेस का सांसद है तो कांग्रेस का सांसद ही उसका चेयरमैनशिप करेगा, वही चेयर करेगा। तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई अनियमितता बरती जाएगी तो वो तो उजागर होगी। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी, जिनका कहना है कि संगठन बनेगा, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जो एआईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ जिस तरीके की सहयोग की आवश्यकता हरियाणा को होगी वो भी ये करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने सीधे तौर से कहा कि जो वीडियो जिस तरह से मामले सामने आए, चाहे कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक, इसको लेकर कहना है कि ये प्रिविलेज कमेटी में भी सामने रखा जाएगा, गवर्नर से भी जरूरत पड़ी तो मिलेंगे, और अगर इन मुद्दों को लेकर के विरोध भी करना पड़ा तो उसको लेकर के भी जरूर कदम उठाया जाएगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।